सब्सक्राइब कीजिए जीके ट्रैक्टर एंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए खेती और ट्रैक्टर से जुड़ी नई नई जानकारियाँ सबसे पहले देखने के लिए। किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जिससे आप गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद ऐसा उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी गेहूं की फसल में उत्पादन अच्छा है और आपको अच्छा मुनाफा मिले। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी किसान भाइयों के लिए जो गेहूं की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें ताकि हमारी दी गई जानकारी आप तक पूरी पहुंचे और आप अपनी फसल से अच्छा लाभ ले सकें। किसान भाइयों, ये मेरे पीछे जो आप गेहूं का खेत देख रहे हैं, यह एक अच्छी गेहूं की वैरायटी है जिसमें कुछ ऐसे उपयोग किए गए हैं जो बालियां निकलने के बाद की गई है। तो किसान भाइयों, आपको मैं वह जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां अभी निकल रही हैं तो आप उसमें अभी सिंचाई कर दें तथा उसके साथ साथ गेहूं में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति भी कर दें। इसके लिए किसान भाइयों, आप उसमें NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं या फिर उसमें आप नाइट्रोजन की मात्रा के लिए आप उसमें यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं जब आपने उसमें सिंचाई की है। किसान भाइयों, यह सिंचाई आपको तब करनी है जब आपकी गेहूं गभोट की अवस्था में आ चुकी है। किसान भाइयों, अगर आप गभोट की अवस्था में यह करते हैं तो निश्चित ही आपकी गेहूं में जो बालियों की लंबाई होती है वह अधिक होगी और आपकी गेहूं की बालियों में दानों का भराव भी अच्छे से होगा। किसान भाइयों, आप अगर गेहूं की गभोट की अवस्था में सिंचाई करते हैं तो उससे उसकी जड़ों का विकास अच्छे से होता है तथा उसमें जो फ्लैग लीफ होती है वो बिल्कुल हरी होती है जिससे उसमें दानों का भराव अच्छे से होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद जो मुख्य काम होता है वह फ्लैग लीफ का होता है, जो जिसे हिंदी में झंडा पत्ती भी कहते हैं। किसान भाइयों, जब झंडा पत्ती हरी रहती है तब उसमें गेहूं अपनी भोजन अच्छे से बनाता है तथा उसमें जो दानों का भराव में जो वजन होता है वो भी अच्छे से होता है। तो किसान भाइयों, मुख्य जो काम होता है वह आपको उसकी फ्लैग लीफ को हरी रखना होता है। किसान भाइयों, अगर आप उसकी फ्लैग लीफ को हरी रख लेते हैं तो निश्चित ही आपकी गेहूं में दानों का भराव अच्छे से होगा। और अगर किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में बालियां अभी निकल चुकी है और आप अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस समय यह करना होगा कि आप उसमें पोटाश की मात्रा ज़रूर डालें, क्योंकि पोटाश का यह काम होता है किसान भाइयों कि वह आपकी गेहूं की फसल में जो उसके तने होते हैं उसको मजबूत बनाता है और उसकी बालियों में दानों के भराव में सहायता करता है। पोटाश की सहायता से गेहूं अपनी बालियों में दानों का भराव अच्छे से करता है और दानों का वजन भी अच्छे से होता है। किसान भाइयों, उसी के साथ साथ अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी है तो आपको उसमें अंतिम सिंचाई भी कर देनी है जिससे आपकी गेहूं में पानी की कमी ना हो। और किसान भाइयों, यह आपके खेत के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि आपका खेत ज़्यादा पानी सोखता है तो आपको उसमें सिंचाई अति आवश्यक रूप से कर देनी है। अगर आपकी खेत में नमी बरकरार रहती है किसान भाइयों, तो आपको उस गेहूं में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, तब भी आपकी गेहूं की फसल अच्छे उत्पादन देने में सक्षम होती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसान भाइयों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी का उपयोग करते हैं तो आपकी गेहूं की फसल कुछ इस तरीके से होगी। देखिए किसान भाइयों, इसकी जो बालियां हैं उसकी लंबाई बहुत ही अच्छी है और इसमें मोटे दाने दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी गेहूं में प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल अच्छी होगी और उसमें आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।